तेल संकट की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू, स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, जहां तेल संकट ने हड़कंप मचा दिया। ईरान युद्ध के असर से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ गया। जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट घेरा रहा है, वहीं पाकिस्तान सरकार ने आपातकालीन कदम उठाते हुए 4 दिन का कार्य सप्ताह, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी और स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद करने जैसी बड़ी घोषणाएं की हैं। ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कोविड काल की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। लेकिन इस बार वजह है युद्ध और तेल की भारी कमी। ये कोई मामूली फैसला नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये ऐलान किया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और हमलों के कारण ही खाड़ी क्षेत्र में तेल सप्लाई पर गहरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी ज्यादातर तेल जरूरतें खाड़ी देशों से आयात करता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जैसी महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर अब खतरा मंडरा रहा है। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में ईंधन की कमी का डर सता रहा है। सरकार का यह कहना है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो स्थिति और खराब हो सकती है। अब बात करते हैं उन प्रमुख कदम की जो सरकार ने तुरंत लागू किए हैं। स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद। पूरे देश में स्कूलों को अगले 2 हफ्ते के लिए बंद रखने का फैसला हुआ है। उच्च शिक्षा यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई को तुरंत ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया जाएगा। इसका मकसद है रोजाना लाखों छात्रों और शिक्षकों की आवाजाही कम करके पेट्रोल और डीजल की बचत करना। वैसे 4 दिन का कार्य सप्ताह यानी सरकारी दफ्तर और अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। बैंक और कुछ जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत खबर ये कि सरकारी विभागों में 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी, ईंधन की खपत भी घटेगी। ईंधन और खर्च में कटौती को लेकर फैसला, सरकारी वाहनों को मिलने वाला ईंधन भत्ता 50% कम कर दिया गया। अगले 2 महीने के लिए सरकारी विभागों के 60% वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। मंत्रियों, सलाहकारों और उच्च अधिकारियों के वेतन में भी कटौती का ऐलान हुआ है। कुछ लोग 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। सांसदों की सैलरी में 25% कटौती और हाई ग्रेड अधिकारियों के वेतन में भी कमी। वैसे बता दें, पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में है। पाकिस्तान कूटनीति और बातचीत से तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। उन्होंने माना कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए ये कड़े फैसले जरूरी हैं। ये स्थिति न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट, सामान, बिजली, सब कुछ। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक दबाव में था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उपाय काफी होंगे या आने वाले दिनों में और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान में जैसे मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है, सिर्फ तेल बचाने के लिए। दुनिया की नजर अब मिडिल ईस्ट पर टिकी है कि ये संकट कब तक चलेगा और असर कितना और गहरा होगा। आपको क्या लगता है, ऐसे हालात में भारत जैसे देशों को भी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं।